तो कैसे स्टेनोग्राफर्स चैप्टर 9 हमारा चल रहा है अभी। और हमने लास्ट क्लास में किया था एसटी के लूप में एस को ज्वाइन करना और एसटी लूप का हम किसी आउटलाइन के बीच में कैसे यूज करते हैं। हमने दो चीजें सीखी थी लास्ट क्लास में। अब आपके सामने जैसे कि रूल हमारे तगड़े चल रहे हैं, नए नए रूल्स आ रहे हैं। आज एक नया रूल और आया आप लोगों के सामने, ये है एसटीआर लूप यानी कि स्टर लूप। चैप्टर 9 हमारा चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 9 हमारा चल रहा है और इसमें हमने स्टार्टिंग की थी एसटी लूप से। इससे पहले चैप्टर में हमने सीखा था एस सर्कल, वो सर्कल था। अब हम लूप सीख रहे हैं, थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे आ गए हैं शॉर्ट हैंड में। पहले हम सीख रहे थे नए नए कॉन्सोनेंट्स, स्ट्रोक्स, नए वर्ड्स बनाने। अब हम सीख रहे हैं कि हमारी शॉर्ट हैंड को हम और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए रूल्स आ रहे हैं। अब देखना, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा रूल है ये जो FASTER, ये आपको दिख रहा है ना, FST और R, चार चार कॉन्सोनेंट इसमें दिख रहे हैं ना, कैसे सिमटता है एक सिंगल लाइन में, कैसे हम इनको बनाते हैं वो आप लोगों को पता लगेगा। मजा आएगा, उससे इंटरेस्ट लेके पढ़ना क्लास को, तगड़ी क्लास है। ए लार्ज फाइनल लूप यानी कि लास्ट में, ए लार्ज फाइनल लूप यानी कि बड़ा लूप। एसटी का क्या था? ए लूप, समझ गए हो, ए फाइनल लूप था। और इसमें क्या फर्क है? ए लार्ज फाइनल लूप रिटन इन द सेम डायरेक्शन एज द एस सर्कल रिप्रेजेंट स्टर, यानी कि लिखने के रूल तो पुराने वाले रहेंगे। जो एसटी का लूप था, एस जो सर्कल था, लिखने के रूल्स वही रहेंगे। कब किस डायरेक्शन में कैसे बनेगा, सारे रूल्स पुराने रहेंगे, कोई चेंज नहीं है। चेंज है तो इसकी अपीयरेंस में है। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था एस सर्कल एस सर्कल पढ़ा था हमने। वो कैसा था? सर्कुलर था, ये बिल्कुल छोटा सर्कल था। फिर हमने पढ़ा था एसटी लूप, कैसा था? लूप हमारा कुछ ऐसा था, ठीक है जी। अब क्या है? स्टर लूप, लार्ज फाइनल लूप, लार्ज लूप है ये फर्क है। ये 1 2 3, ये है एस एस टी और एस टी आर, ये जुड़ता चला गया। जैसे ये बड़ा हुआ वैसे ये भी बड़े होते हैं, ठीक है, ये फर्क है। अब इसका मतलब क्या है? एस टी आर लूप का मतलब क्या है? देखिए, एस सर्कल का यूज हम कब करते थे? जब हमें एस की साउंड आती थी। एस टी का यूज हम कब करते थे? जब हमें सट यानी कि सट और एस डी सट ऐसी साउंड आती थी, तब हम इसका यूज करते थे। तो एस टी आर का यूज कब करेंगे? जब हमें स्टर की साउंड आएगी। किसकी? स्टर। हिंदी में बोले तो स्टर की साउंड जहां हमें आएगी वहां हम इस लूप को चिपका देंगे, कुछ नहीं करना। यानी कि किस टाइप की साउंड? STER, STOR, स्टर। दोनों में स्टर की साउंड है, देखिएगा यहाँ पे। जहां हमें स्टर की साउंड आएगी वहां हम इस लूप को चिपका देंगे। अब फर्क बताता हूं मैं आपको। पहला वर्ड हम बना के देखते हैं, फिर आपको मैं फर्क बताता हूं एसटी लूप में और एसटीआर लूप में, दोनों में क्या अंतर है। रूलिंग सेम वही रहेगी, कब क्लॉकवाइज बनेगा कब एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। सेम जो हमने एस सर्कल की रूलिंग पढ़ी थी ना, सेम वही रूलिंग लगेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, है ना। यानी कि स्ट्रोक थोड़ा सा चेंज रहेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग ना हम मास्टर लिख के देखते हैं। मास्टर को हम कैसे लिखेंगे? एम की साउंड आ रही है और आ की साउंड आ रही है और आ रही है फिर स्टर। और हमने देखा कि स्टर के लिए तो हम यूज करेंगे इसका, स्टर की साउंड के लिए एम बनाएंगे हम। पुराने वाले रूल से हम इसको घुमा देंगे, ठीक है। ये हमने इधर ही क्यों घुमाया? क्योंकि हमने एस सर्कल में पढ़ा था कर्व स्ट्रोक होगा तो उसमें हम इनसाइड द कर्व बनाएंगे। और इसमें भी ये कह रहे हैं कि रूल तो सारे एस सर्कल वाले ही लगेंगे बनाने के, अपीयरेंस अलग है। अब चलिए, ये तो लिख दिया मैंने मास्टर, ठीक है। अब मुझे लिखना है मिस्ट, मुझे लिखना है मिस्ट। भाई इसमें स्टर की साउंड आ रही है, इसमें एसटी की साउंड आ रही है। अब देखना साइज का फर्क पता लगेगा आपको, कितना साइज का फर्क है एसटी में और एसटीईआर में। मिस्ट में कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा मैं मिस्ट? चलिए एक एग्जांपल और देता हूं और इजी बनाता हूं आप लोगों के लिए। फास्टर और रजिस्टर को ना थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। रजिस्टर को लिख देता हूं मैं यहाँ पे,
फास्टर को हम डाल देते हैं एन में। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, स्टर का लूप है, ये क्या है, एसटी का लूप है। साइज का फर्क पता लग गया, पता लग गया कि लार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसी का साइज हमने बढ़ा दिया है। अब देखिए लिखते हैं, मैं लिखता हूं एक वर्ड और, मास लिखना है मुझे, मास। उसको कैसे लिखूंगा, अब तीनों में आराम से डिफरेंस पता लग गया होगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि साइज क्या होगा इसका। आपके सामने मैंने स्टार से भी वर्ड बनाया है, एसटी से भी वर्ड बनाया है, एस से भी वर्ड बनाया है, तीनों वर्ड्स को मैंने एक साथ लिख दिया। आपको साइज पता लग गया होगा कि लार्ज फाइनल लूप का मतलब क्या है। यानी कि इसका साइज हमें, देखिए एस सर्कल को बिल्कुल सर्कुलर घुमा रहे थे, एसटी को हम हल्का सा अंडाकार में बना रहे थे, लेकिन इसी एसटी को हम और थोड़ा बड़ा बना देंगे ना, तो उसको हम क्या रीड करेंगे, एसटी रीड नहीं करेंगे, इसको स्टर रीड करेंगे। एम बनाया और फिर हमने बना दिया स्टर, एम के बाद लगा दिया आ का वोवल, क्या रीड किया हमने, मा स्टर। इस टाइप से रीडिंग करेंगे। ये स्टर है, ये मिस्ट है, क्या है ये, मिस्ट है, MIST मिस्ट। और ये क्या है, मास, मास। तो जैसे इनकी रीडिंग कर रहे थे MA मास, इस टाइप से, इसी टाइप से इसकी रीडिंग करनी, कोई फर्क नहीं है। हाँ लेकिन एक फर्क जरूर है। एक फर्क क्या है कि हम इन दोनों को किसी भी आउटलाइन के स्टार्टिंग में हम यूज कर सकते थे। भाई एसटी को और एस को हम किसी भी आउटलाइन के किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में हम इनको बना सकते थे, लेकिन स्टर के लूप के साथ में ऐसा नहीं है। स्टर के लूप को कभी भी हम स्टार्टिंग में नहीं बनाएंगे। लिख लेना ये चीज, अपने नोट्स बना रहे हो ना उसमें लिख लेना कि स्टर की लूप को हम किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में नहीं बनाएंगे, किसी भी आउटलाइन के स्टार्टिंग में स्टर का लूप नहीं लगेगा। ये हमेशा मिड में लगेगा या लास्ट में लगेगा, सिर्फ ये फर्क आएगा रूलिंग में। बाकी रूलिंग बाकी इन जैसी है, जैसा हमने एसटी बनाया था और एस बनाया था। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे एस्टर का मतलब क्या है, इसका साइज क्या है और इसको हमें बनाना क्या है। रीडिंग ऐसे ही करनी है जैसे इनकी करते थे भाई। मास में और मास्टर में क्या फर्क है, यही तो फर्क है बस। मैं आ से, मैं आ स्टर मास्टर, इस तरीके से पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रजिस्टर बनाते हैं हम। रजिस्टर, रे बनाया, जे बनाया और फिर बड़ा रूप। कैसे बनाएंगे, रे जे स्टर, रजिस्टर, इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, किसे बनाएंगे, रजिस्टर, रजिस्टर। इसमें हमको क्या करना है, कोशिश करना कि वोवल ना लगाओ, कोशिश करना वोवल ना लगाओ इसमें। ठीक है, हमें वोवल की कम से कम कोशिश करनी है। अभी हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे आ रहे हैं, तो हमें वोवल्स कम यूज करने, सिर्फ उसी जगह पे करना जहां पे हमें लगे जरूरी है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने पोस्टर, 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 इसमें वोवल जरूर लगाना है, पोस्टर। अच्छा पोस्ट कैसे लिखते थे, पोस्ट ऐसे लिखते थे ना, फर्क पता लग गया। ये पोस्टर है, ये पोस्ट है, दोनों में फर्क पता लग गया है, दोनों में फर्क पता लग गया साइज का, ये फर्क है। मिनिस्टर, ये क्या बना दिया जी, ये बनाया है मैंने MN और फिर उसी में स्टर का लूप जोड़ा है मैंने, M है N है और फिर स्टर घुमा दिया मैंने, लूप बना दिया। मिनिस्टर, वोवल का यूज नहीं करना है इसमें, वोवल का यूज नहीं करना है। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर बन गया, ये स्टर का लूप लगा दिया, न बनाया, वे बनाया, ई का वोवल लगा दिया और स्टर बना दिया, इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। एसटी लूप को अच्छे से समझाए तो इसको समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से पकड़ कर जाओगे। चेस्टर, चेस्टर, चेस्टर,
चेस्ट लिखते तो कैसे लिखते, चेस्ट लिखते तो भाई चेस्ट लिखना होता तो कैसे लिखते, चेस्ट, चेस्ट। और चेस्टर कैसे लिख रहे हैं, चेस्टर। क्या किया हमने, एसटी की लोप को ही, जहां देखिए और थोड़ा इजी करता हूं कि आप लोग और आराम से समझ पाए। एसटी की लूप कहाँ ले जा रहे थे, हम ऐसे बना रहे थे। अब उसी में हमने क्या किया है, हमने उसी में इस लूप को बढ़ा दिया है। ये फर्क किया हमने, पहले हम इस लूप को ऐसे बना रहे थे एसटी के लिए, तो यहां तक हमने बराबर रखा है, लेकिन इससे आगे हमने क्या किया है, ये बढ़ा दिया है हमने, ये दायरा बढ़ा दिया, इसका साइज बढ़ा दिया है यहाँ पे। तो हमने उसको क्या रीड किया, इसको हम ब्लू वाली को हम एस टी रीड कर रहे थे, रेड को हमने क्या किया, हमने स्टर रीड किया, स्टर। वो स्टर एस टी ओ आर भी हो सकता है, एस टी आर भी हो सकता है, एस टी ई आर भी हो सकता है। हमें मतलब साउंड से है, साउंड स्टर की आनी चाहिए, सिर्फ इतना सा मतलब है हमारा। ये हमने वर्ड्स बनाने सीख लिए हैं। चलो और देखते हैं, कोस्टर, कोस्टर, कोस्ट बनाते तो कैसे बनाते, थोड़ा सा बड़ा बन गया है ना, कोस्ट। और कोस्टर को कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो ये फर्क देखिए, ठीक है। कोस्ट को हम लोग ऐसे बना रहे थे, कुछ ऐसे बना रहे थे। कोस्टर में हमें ये जो सर्कल है ना, ये भी थोड़ा बढ़ा देना, ये वाला एस टी आर में। रोडस्टर, रोडस्टर, फास्टर, कुछ नहीं किया। देखिए एफ में आ का वो लगाया, फा बन गया, उसमें स्टर लगा दिया, फास्टर बन गया। इंग्लिश में हमें देख लेना है कि स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, रीड हमें शॉर्ट हैंड में कर ही लेंगे इनको। तो इनको आप लोग लिख लेना, आराम से नोट्स बना लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से नोट्स बनाइए। ये भी लिख लेना, ये मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए इसको समझना, कि सिर्फ मेन मेन चीजें आपको दिखे। बाकी जो मैंने इनके साथ में लिखवाए हैं ना, ये चीजें जरूर लिख लेना, ठीक है। इसके आप नोट्स बनाइए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए अभी जैसे कि हमने पहले एस टी का लूप सीखा था, उसके बाद में हमने एस टी में एस का सर्कल जोड़ना सीखा था, ये चीज हमने सीखी थी। सेम उसी तरीके से हमने स्टर का लूप सीखा है, अब इसमें हम एस सर्कल जोड़ना सीखेंगे, लाइक मास्टर्स, रजिस्टर्स, पोस्टर्स, इन्वेस्टर्स। इनमें हम एस का सर्कल ऐड करेंगे, कुछ नहीं करना, सेम रीटो एस टी वाला रूल है, उसी तरह से हमें सर्कल ऐड कर देना है जैसे आप लोगों ने एस टी में किया था। चलिए मास्टर्स क्या किया मैंने, एम स्टर और इसी को आगे ले गया, घुमा दिया, एस का सर्कल। क्या रीड किया मैंने इसको, मास्टर्स। चलिए जी रजिस्टर्स, रजिस्टर में एस ऐड करते हैं, रजिस्टर्स, ठीक है। पोस्टर्स, पोस्टर्स, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स। कुछ नहीं किया हमने, देखिए कल की क्लास में एस्टिमेट तो ऐसे ही ऐड किया था ना, हमने क्या किया था, लाइक हमने लिखा था टेस्ट्स को, हमने कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था हमने, है ना। अभी टेस्टर्स को कैसे लिखेंगे, टेस्टर्स को कैसे बना देंगे हम, देखिए भी कुछ फर्क आया, सेम वैसे ही घूम रहे हैं, सिर्फ इस लूप के साइज का फर्क है, लूप का साइज बड़ा हो गया है। जब हमने लूप के साइज को बड़ा किया तब हमने उसको प्रोनाउंस किया हमने उसको प्रोनाउंस किया स्टर। क्या प्रोनाउंस किया, स्टर।
देखिए बहुत बहुत प्यारा यूनिक और मजेदार रूल है। कैसे हमारा इतना बड़ा वर्ड सिर्फ इसमें आ गया, है ना। पोस्टर्स इसमें आ गया, देखिए। अच्छा, पुराने वाले उसमें शॉर्ट हैंड में लिखते तो हम पोस्टर्स को कैसे लिखते, हम कुछ ऐसे बनाते, पी एस का सर्कल, टे और फिर रे, फिर से पोस्टर्स, है ना, पोस्टर्स इस टाइप से बनाते। देखिए कितना यूनिक रूल है, सिर्फ इतना, सिर्फ ये बना दिया हमने। इसको क्या रीड किया, पोस्टर्स। हमारा कितना टाइम बच गया इसमें, बहुत टाइम बच गया, आगे से भी कम टाइम लगेगा अब इसको बनाने में। इतना प्यारा रूल है, इनको आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है। अब अंत तक सीख लिए हो, पढ़ लिया है, जान गए हो, भूलना नहीं है मेरे दोस्त। इसीलिए हर क्लास में एंड में मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। इसीलिए कह रहा हूँ कि इनको जितना लिखोगे ना, देखिए 4 वर्ड्स मैंने लिखे हैं मात्र। अब ये 4 को भी अगर आप भूल गए ना 2 दिन बाद, तो फिर आपकी कुछ तैयारी नहीं है। करना क्या है, एक वर्ड लिखा, 10-15 लाइन भर दो इसी की, सिर्फ शॉर्ट हैंड से, शॉर्ट हैंड से, है ना। रजिस्टर लिख दिया, ये शॉर्ट हैंड में बना दिया, इसको भर दो पूरे रजिस्टर पे, पेज पूरे रजिस्टर के पेज पे रजिस्टर भर दो आप। इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। बाकी फिर भी अगर आपको लोगों को लग रहा है कि असिस्टेंस की जरूरत है, टेस्ट आपको ऑडियो डिक्टेशन लेनी है, इनकी वर्ड्स की, फ्रेजेस की, वीकली टेस्ट देने हैं, डेली अपनी नोटबुक चेक करवानी है कि सर मैंने ऐसा बना दिया स्टर, ये सही है या इससे और बड़ा बनाऊं, या मैंने गलत तो नहीं बना दिया, छोटा तो नहीं रखा है। ये सब अगर आपको चाहिए तो आप प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे आ रहे होंगे। अभी बैच चल रहा है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को हम लेंगे, लिमिटेड स्टूडेंट्स रहेंगे ना, तो एक एक स्टूडेंट पे फोकस कर पाएंगे। डेली उनको होमवर्क दे रहे हैं, डेली उनका होमवर्क चेक हो रहा है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। क्या गलती कर रहे हैं, डेली उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। वीकली टेस्ट ले रहे हैं, गूगल मीट पर हम वीडियो क्लास में वीकली उनके टेस्ट हो रहे हैं कि पूरे वीक में आपने क्या किया। अच्छा, डिक्टेशन जो है ना, वो सिर्फ एक्सरसाइज के नहीं दे रहा हूँ मैं, डिक्टेशन इन वर्ड्स की भी मिल रही है, उनको ऑडियो डिक्टेशन मिल रही है। जो फ्रेजेस हैं, जो वर्ड्स हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है, सभी की ऑडियो डिक्टेशन दी जा रही है टेस्ट के दौरान। तो ये सब आप कर सकते हैं। अभी सिर्फ इसको यही नहीं छोड़ना है, इसमें आपको एक्सरसाइज और करनी है। एक्सरसाइज नंबर 32, इसको आप इंग्लिश में देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिकॉर्ड कर लीजिए अपने मोबाइल में, अपनी लैंग्वेज में। इसके बाद 32 को आप शॉर्ट हैंड में देख रहे हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज करनी है आपको। अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा था, ये रूल्स आपके लिए एस टी एस सर्कल एस टी आर एकदम से बैक टू बैक नए रूल्स आए थे। आगे से हम ढंग से तरीके से थोड़ी लेंथी क्लास रखेंगे, है ना, ताकि अभी तो आप लोग इसमें पकड़ कर गए हो। एस टी लूप आपको समझ गया, स्टर लूप आपको समझ में आ गया, कुछ नया नहीं है। एस टी लूप थोड़ा स्मॉल था, इसमें हमने साइज को बढ़ा दिया। एस का बिल्कुल सर्कल था, इसमें हमने थोड़ा साइज रखा है अंडाकार। ये फर्क है। बाकी कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, इनसाइड द कर्व बनेगा, कब कैसा बनेगा, ये सब तो एस सर्कल में हमने एक बार रूल पढ़ लिया। सारे के सारे डिट्टो रूल वही लग रहे हैं, कुछ नया नहीं लग रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। 4 वर्ड्स हैं बिल्कुल इस रूल में, यानी कि ढंग से तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मुझे ऐसा कोई भी वर्ड नहीं लग रहा कि जो बेकार है, जो आगे यूज में नहीं आएगा। सारे वर्ड्स आगे यूज में आने के हैं, तो तरीके से इसकी खूब प्रैक्टिस करना, ढंग से करना, शॉर्ट एंड आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आए हो आप लोग सीखते हुए, आगे आराम से सीखोगे, 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे चैप्टर हमारा अभी काफी दिन यही कंटिन्यू रहेगा, 9th चैप्टर चलेगा, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। इसको आराम से तरीके से ऐसा पढ़ेंगे ना कि कभी भूले नहीं, हम आराम से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ढंग से।